हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं आरबीसी के बारे में, यानी कि हम ब्लड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो हमने जाना था कि ब्लड क्या है क्या नहीं है, ब्लड के कौन कौन से भाग हैं, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। तो हमने जाना था कि ब्लड 3 प्रकार से विभाजित है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें हमसे पढ़ रखा था आरबीसी के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, और आगे के जो भी अंग बचते हैं ब्लड सर्कुलेशन में उनको हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पेन और पेपर ले लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी क्या है उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो आखिर क्या है डब्ल्यूबीसी, चलो शुरुआत करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर बात है? श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हम किस और नाम से भी जानते हैं, तो वो है ल्यूकोसाइट्स। किस नाम से? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, यानी साइड मतलब सेल, यानी कि ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का जो मेन वर्क है यानी मुख्य कार्य है वो क्या है? तो मुख्य कार्य इसका ये बनता है कि यह हमारे शरीर में जो भी विषाणु आते हैं, विषाणु कुछ से हमारे शरीर को क्या करता है? रक्षा करता है। यानी जो विषाणु, हानिकारक विषाणु आते हैं उनसे हमारे शरीर को बचाता है, हमारे ब्लड को बचाता है, हमारे रक्त को बचाता है, हमारी बॉडी को बचाता है, जो क्या करते हैं? हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो क्या होता है? प्रिवेंट फ्रॉम डेंजरस बैक्टीरिया। क्लियर बात है? यानी विषाणुओं से रक्षा करता है हमारी। क्लियर बात है? तो विषाणुओं से हमारे शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब बात आती है विषाणुओं की लाइफ साइकिल कितनी है, हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल कितना है, यानी जीवन काल कितना है। तो हम लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल कितनी है? 5 से 6 दिन। कितनी? 5 से 6 दिन। क्लियर? हम बात करते हैं, आपको याद होगा डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 120 दिन होती है। और डब्ल्यूबीसी का आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है? 120 दिन की होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की 5 से 6 दिन होती है। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना है, ऑक्सीजन का परिवहन। माफी चाहूंगा, आरबीसी का काम क्या होता है? परिवहन होता है ऑक्सीजन का, जबकि डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? विषाणुओं से हमारे शरीर को बचाना। क्लियर बात है? डब्ल्यूबीसी का जन्म कहां से होता है? यानी डब्ल्यूबीसी का जन्म कहां होता है? व्हाइट बोन मैरो में। कहां पे? व्हाइट बोन मैरो में। जबकि आरबीसी का कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, और इसे हम क्या कहेंगे? श्वेत अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे हम? श्वेत अस्थि मज्जा। क्लियर है? उम्मीद हो आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बताया है कि डब्ल्यूबीसी क्या है। तो मैंने कहा कि डब्ल्यूबीसी रक्त का एक भाग है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है विषाणुओं से रक्षा करना। दूसरा हमने बताया कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 5 से 6 दिन होता है, जबकि आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जन्म कहां पे होता है? तो अस्थि मज्जा में आता है। कौन से? व्हाइट अस्थि मज्जा, यानी श्वेत, तो यानी कि व्हाइट बोन मैरो में। जबकि आरबीसी का जन्म कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि आगे हमारा डब्ल्यूबीसी में क्या है पॉइंट। अब ये बात आती है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कितनी संख्या में उपस्थित है। तो डब्ल्यूबीसी जो उपस्थित है हमारे शरीर में 5 से 6,000
5 से 6000 WBC की सेल्स की उपस्थिति होती है। अब RBC की कितनी होती है? तो RBC की आपको याद होगा 3 से 4 लाख होती है। कितनी? 3 से 4 लाख होती है। सबसे बड़ी WBC क्या होती है? यानी लार्जेस्ट WBC। तो लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। कौन सी होती है? मोनोसाइट होती है। उम्मीद है आपको ये पहली वीडियो देख रखी होगी जिसमें मैंने बताया है पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, आखिर के ब्लड सर्कुलेशन कैसे विभाजित है। सबसे छोटी की बात करते हैं यानी स्मॉलेस्ट WBC की। स्मॉलेस्ट WBC तो कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट होती है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा WBC कौन सा उपस्थित होता है, तो कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स उपस्थित होता है। न्यूट्रोफिल्स। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। मैंने पूरे WBC में आपको आखिर क्या बताने की कोशिश की है। तो मैंने भी बताया है कि WBC जो सबसे हमारे शरीर में कितनी उपस्थित होती है? WBC सेल्स 5000 से 6000 उपस्थित होती हैं। लार्जेस्ट WBC कितनी है? कौन सी है? मोनोसाइट है। छोटी कौन सी है? लिम्फोसाइट है। और सबसे ज़्यादा WBC कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा प्लेटिलेट्स। कौन सा? प्लेटिलेट्स यानी ब्लड प्लेटिलेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त पटलिकाएं। क्या कहते हैं हम? रक्त पटलिकाएं। तो हेडिंग लगा लीजिए ब्लड प्लेटिलेट्स। ठीक है, रक्त पटलिकाएं। तो अब बात आती है कि आखिर ये क्या है। तो सबसे पहले हम काम की बात करेंगे कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का जो काम होता है रक्त में थक्का जमाने का काम होता है। यानी कि हमारे जब स्किन कट जाती है, कहीं ब्लेड लग जाता है, तो क्या होता है? रक्त को थक्का जमाने का काम कौन करेगा? तो वो काम करेगा कौन? प्लेटलेट्स। तो बढ़ते हम क्या लगाया? तो मेन वर्क क्या है प्लेटलेट्स का? तो मेन वर्क हो जाएगा रक्त में थक्का जमाना। क्या हो जाएगा? थक्का जमाना। थक्का जमाना। ये अगर ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो रक्त में थक्का नहीं जमेगा। तो आपको याद भी होगा कौन सी विटामिन होती है जिसकी कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता है? तो वो होती कौन सी है? विटामिन के होती है, जिससे रक्त में थक्का नहीं जमता है। अब और क्या होता है? दूसरा काम ये है कि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितनी उत्पन्न है। तो प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 5 लाख से लेकर के 6 लाख तक। कितनी? 5 लाख से लेकर के 6 लाख तक प्लेटलेट्स हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात यह है कि प्लेटलेट्स और क्या काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि प्लेटलेट्स जब हम व्यक्ति को क्या हो जाता है? डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? डेंगू नामक बीमारी। जब डेंगू नामक बीमारी हो जाती है उस समय प्लेटलेट्स क्या होती हैं? कम होती हैं। क्या हो जाती हैं? व्यक्ति की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि डेंगू जब होता है तो कौन सी प्लेट्स गिरती है? आपको ये भी नहीं पता होगा कौन सी प्लेट। तो वास्तव में प्लेटलेट्स गिरती है, ना कि WBC ना ही RBC। तो आगे से जब भी आप ब्लड रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कौन सी गिरेगी? प्लेटलेट्स गिरेगी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब डेंगू कैसे गिरती है? तो डेंगू क्या करता है? प्लेट्स को खाने का काम करता है। डेंगू जो होता है उन प्लेट्स को खाने का काम करता है, इसलिए क्या होता है? उन संख्याओं को गिरने लगती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 2 पॉइंट मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। नंबर 1 था WBC, नंबर 2 था हमारा प्लेटलेट्स। तो WBC में मैंने बताया कि WBC क्या है? ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती है। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जबकि RBC को हम किस नाम से जानते हैं? RBC को हम जानते हैं, सॉरी, WBC को हम जानते हैं किस नाम से? ल्यूकोसाइट। जबकि RBC को हम जानते हैं इरेथ्रोसाइट्स के नाम से। किस नाम से? इरेथ्रोसाइट के नाम से। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।